स्वागतम बच्चों। जैसा कि आज आपको बताया गया है कि आपको अपठित अवबोधन करना है हर घर पाठशाला कार्यक्रम के तहत। तो यहाँ पर देखिए, अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा निर्देशानुसारम प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। क्या करना है कि इस गद्यांश को पढ़कर हमने नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो आइए जैसे पढ़ते हैं हम इसको। प्रकृति मनुष्यस्य उपकारिणी, मनुष्यैः सह तस्याः शाश्वतः सम्बन्धः, सा विविधरूपेषु अस्मिन् जगति आत्मानं प्रकटयति। पशवः पक्षिणः वनस्पतयः च तस्या एव अङ्गानि। निराशाः असहायाः जनाः तस्याः एव आश्रयं प्राप्नुवन्ति। सा स्वमनोहरेण सौन्दर्येण नीरसं हृदयम् अपि सरसं करोति। सूर्यः चन्द्रः च तस्याः नेत्रे। शस्यश्यामला एषा भूमिः। विविधाः औषधयः सकलानि खनिजानि च प्रकृतेः एव शोभा। सा तो नित्यम् एव एतैः साधनैः सर्वेषाम् उपकारं करोति। परम् अधन्यः अयं जनः कृतज्ञतां विहाय असाधु सेवितं पथं गच्छति, विविधानि कष्टानि च अनुभवति। तो इस तरह से ये गद्यांश है। अब क्या करना हमने, सबसे पहला प्रश्न आता है गद्यांशम पठित्वा गद्यांशस्य तृतीयांशः सारांश रूपेण लिखत। अब क्या करना हमने, गद्यांश को पढ़कर गद्यांश का तृतीयांश यानी एक तिहाई, 1/3 जिसको हम कहते हैं, इस पूरे गद्यांश इसकी हमने पहले काउंटिंग करनी है। तो जैसे मैं कर दूंगा, प्रकृति 1, मनुष्य से 2, उपकारिणी 3, मनुष्य 4, सह 5, इस तरह से 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, जितने भी आए, मान लीजिए हमारे पास 99 आ जाते हैं, 99 आ जाते हैं, तो हम उसका एक तिहाई 3 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 33 3 जा 99, यानी 33 शब्दों में हमने इसका गद्यांश बनाना है। तो सबसे पहले हम पहली पंक्ति तो सेम लिखेंगे, प्रकृति ही मनुष्य से उपकारिणी, तो और अंतिम। इसके बाद आप बीच बीच में से चुन लीजिए। आसान तरीका मात्र ये है कि पहली पंक्ति आप वही रखेंगे और अंतिम पंक्ति, बाकी हम इससे अच्छा अगले लेवल में पढ़ेंगे। और सिर्फ 33 शब्दों में आपने इसका वर्णन कर देना है, जो पंक्ति आपको अच्छी लगती है, सही लगती है। अगर आप परिवर्तन कर सकते हैं, व्याकरण पर आपकी थोड़ी सी पकड़ आ चुकी है, आपको थोड़ा समझ आ चुका है, तो आप और अच्छा कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये एक तिहाई सारांश होगा। उसके बाद आता है पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। प्रकृति है अंगानी कानी, तो ये आप इनमें से ऊपर जो दिया गया है इसमें छांट कर लिखेंगे कि प्रकृति है अंगानी कानी, ठीक है। पूर्ण वाक्य मतलब पूरी लाइन में, पूरे वाक्य में। अब आगे देखिए जो मुख्य है, स्वमनोहरेण सौंदर्येण। अभी आता है स्वमनोहरेण सौंदर्येण। अत्र विशेषण पदम किम। अब आपको ध्यान देना है कि आपने हिंदी में विशेषण की क्या व्याख्या याद की है। तो विशेषण किसे कहते हैं, संज्ञा और सर्वनाम शब्द की जो विशेषता को प्रकट करता है। तो यहाँ पर विशेषता कौन प्रकट कर रहा है, सौंदर्येण कर रहा है या स्वमनोहरेण सौंदर्येण, और किसकी विशेषता प्रकट हो रही है। तो इस तरह से आप चुनाव करेंगे इन दोनों में से कि कौन सा विशेषण है और कौन सा विशेष्य है। तो या तो स्वमनोहरेण विशेषण होगा या सौंदर्येण विशेषण होगा, ये आप मुझे बताएंगे कि कौन सा है। उसके बाद आता है विहाय अस्मिन पदे कह प्रत्यय। अब है विहाय, विहाय है ये, विहाय आदाय प्रदाय विहाय। तो ये सिंपल सी बात है, क्षत्रि कत्वा ल्यप और क्तवतु। आपको शायद आपने 8वीं कक्षा में पढ़ा होगा कि विहाय, और जो 10वीं के बच्चे उन्होंने 9वीं कक्षा में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो विहाय में कौन सा प्रत्यय है, और जब प्रत्यय चले हुए थे तब भी आपने इन प्रत्ययों के बारे में पढ़ा है। तो इन चारों में से कौन सा प्रत्यय, ये भी आप मुझे लिख कर देंगे। अब है उपकारम अस्य पद से विलोम पदम, और इसका विलोम पद कौन सा है। तो इतनी सी बात है आज के जो ये अपठित अवबोधन है। इसमें विशेष ये है कि आपने गद्यांश को पढ़कर इसका एक तिहाई सारांश निकालना है, ठीक है। एक तिहाई का मतलब है 1/3। अगर 99 शब्द है इसमें संस्कृत के, तो हमने 33
शब्दों में गद्यांश बनाना है। समरी, जिस तरह से हम एक लेसन की समरी लिखते हैं, और तो इसी तरह से आपने ये करना है। तो शायद अब आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से कार्य करना है।